रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अयान की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए वह चांद को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो बार बार गहरी होती और फिर खो जाती। उसकी आंखों में जो चमक थी, वह किसी के नाम थी, रिया। रिया, जिससे वह पिछले कुछ महीनों से अनजाने में जुड़ता चला गया था। वह लड़की जिसने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए थे, बिन बताए, बिन पूछे। जब भी वह उसके सामने होती, दिल की धड़कनें तेज हो जाती, और जब वह नहीं होती तो हर चीज अधूरी लगती। उसकी दोस्त फैजा ने कई बार उसे छेड़ा था, अयान, तू सच में किसी के प्यार में पड़ चुका है? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस अच्छी लगती है, बस अच्छी लगती है। यह जो तू हर समय उसे देखने के बहाने ढूंढता है, उसकी बातें करता है, उसकी पसंद की चीजें अपनाने लगा है, यह सब सिर्फ दोस्ती के लक्षण तो नहीं हैं, फैजा हंसते हुए बोली थी। अयान को तब जवाब नहीं सूझा था, लेकिन आज जब वह अकेला बैठा था, उसे एहसास हो रहा था कि हाँ, वह सच में प्यार कर चुका है। अगले दिन कॉलेज में वह रिया से मिला। वह हमेशा की तरह अपनी किताबों में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, जिसे देखकर अयान का दिल हर बार तेज धड़कने लगता था। रिया, अयान ने हिम्मत जुटाकर कहा। रिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हिम्मत? क्या हुआ? तुम्हें देखकर एक सवाल हमेशा मन में आता है। क्या उसने भौहें उठाई। तुम इतनी परफेक्ट कैसे हो? रिया खिलखिला पड़ी। ओह, तो अब तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, सच में पूछ रहा हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अंदाज, सब कुछ अलग है। और पता है, यह सब मुझे बहुत पसंद आने लगा है। रिया थोड़ी सी चौंकी। उसने हल्के से अपनी नजरें झुका ली। अयान, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या? प्यार? प्यार इतना आसान नहीं होता। तो मुश्किल बना दो, मैं हर मुश्किल को पार कर लूंगा। अयान की आवाज में सच्चाई थी। रिया ने उसे देखा, उसकी आंखों में झांका। वहाँ एक सच्चा इंसान खड़ा था, जिसने बिना किसी शर्त के उसे चाहना शुरू कर दिया था। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जो नमी थी, वह अयान समझ चुका था। शायद रिया के दिल में भी कुछ था, जो वह कह नहीं पा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, तो फिर देखते हैं कितनी मुश्किलें पार कर सकते हो। और अयान जान गया कि यह बस शुरुआत थी उस प्यार की, जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। अयान की आंखों में चमक आ गई। उसने रिया की उस हल्की मुस्कान में छिपे सवालों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि यह इशारा है या चुनौती। कॉलेज के कैंपस में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दोनों एक बेंच पर बैठे थे। चारों तरफ हलचल थी, लेकिन उनके लिए जैसे समय थम गया था। तो तुमने कह दिया। देखते हैं कितनी मुश्किलें पार कर सकते हो, अयान ने हल्की हंसी के साथ कहा। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी, जिसे शायद अयान पहली बार नोटिस कर रहा था। हाँ, क्योंकि प्यार आसान नहीं होता, अयान। क्यों नहीं? अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करे, तो क्या मुश्किलें उसे हरा सकती हैं? रिया ने गहरी सांस ली और किताबों को समेटने लगी। अयान ने गौर किया कि उसने उसकी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? रिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान अधूरी थी। कुछ नहीं, बस कुछ चीजें होती हैं जो हमारे चाहने से भी नहीं बदलती। अयान समझ गया कि रिया के दिल में कुछ है, जिसे वह छुपा रही है। वह सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि उससे दूरी बनाए रखना चाह रही थी। लेकिन क्यों? उस दिन के बाद अयान बेचैन रहने लगा। वह क्लास में होते हुए भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसकी नजरें बार बार रिया को ढूंढती।
फैजा ने उसे नोटिस कर लिया। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? उसने लंच ब्रेक में पूछा। रिया कुछ छुपा रही है फैजा? मुझे नहीं पता क्या, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। फैजा ने सोचा और फिर सिर हिलाया। तू सच में उसे चाहता है अयान? हाँ, अब तो कोई शक ही नहीं, लेकिन अगर वह खुद ही मुझसे दूर जाना चाहती है तो क्या करूँ? फैजा कुछ कहने वाली थी, तभी रिया उनके पास आई। अयान तुरंत खड़ा हो गया। हाँ, आज थोड़ा वक्त मिलेगा तुम्हें? अयान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फैजा हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ बिल्कुल, कहो कहाँ चलना है? लाइब्रेरी में मिलो 7 बजे, रिया कहकर चली गई। अयान फैजा की तरफ मुड़ा, जो उसे शरारती अंदाज में देख रही थी। तो जनाब, यह पहली मुश्किल है क्या? अयान हंस पड़ा, लेकिन अंदर से नर्वस था। शाम के 7 बजे लाइब्रेरी में हल्का अंधेरा था। कुछ ही स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई कर रहे थे। रिया एक कोने में बैठी थी। उसकी नजरें किसी किताब में नहीं थीं, बल्कि दूर कहीं खोई हुई थीं। अयान उसके पास गया और धीरे से बैठ गया। क्या बात थी रिया ने एक पल उसे देखा और फिर गहरी सांस ली। अयान, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, लेकिन मैं पहले ही किसी और से वादा कर चुकी हूँ। अयान को जैसे किसी ने जमीन से उठाकर हवा में लटका दिया हो। वादा? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, पापा ने बचपन में मेरी सगाई कर दी थी। अयान के चेहरे से रंग उड़ गया। लेकिन तुम तो, मुझे तो लगा कि रिया ने अपनी नजरें झुका ली। मुझे भी लगा था कि शायद मैं इस बंधन को तोड़ सकती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं खुद नहीं जानती कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। अयान चुप हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, तुम खुश हो इस रिश्ते से? रिया कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अगर प्यार मुश्किल है तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? अयान ने फिर पूछा। रिया ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में हल्की सी आशा थी। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो देखना, मैं कब तक तुम्हें रोक पाती हूँ। अयान को पहली बार एहसास हुआ कि रिया के दिल में भी कुछ था, लेकिन वह अपने ही बंधनों में उलझी हुई थी। उस रात अयान को नींद नहीं आई, लेकिन इस बार वह बेचैन नहीं था, बल्कि उसने तय कर लिया था वह रिया की हर मुश्किल को पार करेगा। उस रात अयान की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की छत पर नजरें टिकाए वह सिर्फ रिया के शब्दों को दोहरा रहा था। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो देखना, मैं कब तक तुम्हें रोक पाती हूँ। उसकी आवाज में एक चुनौती थी, लेकिन उससे ज्यादा एक छिपी हुई उम्मीद भी, जैसे वह खुद भी चाहती हो कि अयान हार न माने। अयान के दिल में कुछ ठान लिया था। अगर रिया अपने बंधनों में उलझी थी तो वह उसे उन बंधनों से निकालकर आजाद करेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कॉलेज के गेट पर अयान खड़ा था। उसकी नजरें रिया को ढूंढ रही थीं। तभी फैजा पीछे से आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। तो जनाब, कल रात नींद आई या सिर्फ रिया की बातें याद कर रहे थे? उसने चुटकी ली। अयान ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में संजीदगी थी। रिया खुश नहीं है फैजा, और मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फैजा ने गहरी सांस ली। लेकिन तू क्या कर सकता है? उसके परिवार ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। वह अगर खुद भी मना करना चाहे तो शायद उसके पास कोई रास्ता न हो। अयान ने सिर हिलाया। मैं रास्ता ढूंढूंगा। उसी वक्त रिया कैंपस में दाखिल हुई। उसने अयान को देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी घबराहट थी। अयान ने उसके पास जाकर रास्ता रोका। रिया, मुझसे बात करनी होगी तुम्हें। रिया ने इधर उधर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से छिप रही हो।
अयान प्लीज, यह इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, इसलिए तो बात करनी है। रिया ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, लाइब्रेरी में मिलो, शाम को। शाम लाइब्रेरी में। रिया एक कोने में बैठी थी, उसकी आंखों में उलझन थी। जब अयान उसके पास पहुंचा तो उसने तुरंत बोलना शुरू किया, अयान तुम्हें यह सब बंद करना होगा। अयान चौंका, क्या? हमारी मुलाकातें, हमारी बातें, सब कुछ? अगर मेरे घर वालों को पता चला कि हम इतने करीब हैं, तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। अयान ने गहरी सांस ली। परेशानी? या तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारा दिल तुम्हारे फैसले के खिलाफ न चला जाए? रिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। मेरा दिल मेरे फैसलों से अलग नहीं चल सकता अयान। मेरे घर में बहुत सख्ती है, मुझसे जो कहा जाता है वही करना होता है। अयान ने उसकी आंखों में देखा। और अगर तुम्हारे दिल को चुनने की आजादी मिले तो तुम क्या चुनोगी? रिया कुछ नहीं बोली। उसकी उंगलियां मेज पर हल्के हल्के थरथरा रही थीं। अयान ने अपना हाथ उसके हाथ के पास रखा। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी है तो मुझे एक मौका दो। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अयान, तुम नहीं जानते कि यह सब कितना मुश्किल है। मेरे परिवार में प्यार जैसी चीजों को अहमियत नहीं दी जाती। मेरे पापा ने बचपन में जो तय कर दिया वही मेरा भविष्य है। तुम्हारा भविष्य वही है जो तुम चाहोगी। रिया की आंखों में पहली बार हिम्मत की हल्की सी किरण जगी। अगर मैं चाहूँ भी तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में। रिया ने गहरी सांस ली। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अयान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जितना चाहे लो, लेकिन मुझे पता है जब तुम अपने दिल से पूछोगी तो जवाब वही मिलेगा जो मैं सुनना चाहता हूँ। रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन पहली बार उसने अयान की आंखों में सीधे देखा। और इस बार उसमें सिर्फ डर नहीं था, उसमें एक नई उम्मीद भी थी। रिया अब पहले जैसी नहीं थी। वह अब ज्यादा सोचती थी, ज्यादा गुमसुम रहती थी। लेकिन जब भी अयान उसके आसपास होता, उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी आ जाती। एक दिन फैजा ने अयान से कहा, मुझे लगता है कि वह भी तुझसे प्यार करती है, लेकिन उसे अभी भी डर है। अयान ने गहरी सांस ली। डर तो है, लेकिन डर से जिंदगी नहीं चलती। फैजा, रिया का फैसला। एक दिन रिया ने अयान को बुलाया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अयान का दिल धड़कने लगा। रिया की आंखों में एक अजीब सी शांति थी।